इस पार्ट में हम देखते हैं कि ओल्ड डॉक्टर केन का हाथ काटने जा रहे थे तो डॉक्टर केन उन सबको धक्का देकर बाहर भाग जाते हैं और एक टैक्सी में बैठ जाते हैं। उनके पास जाने का कोई जगह नहीं था तो उसी खंडर वाले हॉस्पिटल में ही आ जाते हैं। इस हॉस्पिटल का नाम डोल्डम हॉस्पिटल है। आगे की पूरी स्टोरी इसी हॉस्पिटल के इर्द गिर्द ही घूमती है। डॉक्टर केन अंदर जाते हैं। वहाँ का स्टाफ उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मांगता है मगर उनसे वह लेटर छूट गया था तो उसकी एंट्री नहीं करते हैं। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी तो वहीं बाहर के एक बेंच में सो जाते हैं। डॉक्टर केन को रात में सपना आता है कि डॉक्टर उसका हाथ काट कर ले गए हैं और वो घबराकर नीचे गिर जाते हैं और उठ के अपना हाथ देखने लगते हैं। फिर स्टाफ उसे डायरेक्टर के पास ले जाते हैं और वो आज से ही अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाते हैं। डॉक्टर केन स्टाफ रूम में जाकर ड्रेस चेंज करने लगते हैं। उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर यून भी काम कर रही थी और वो जैसे ही स्टाफ रूम का दरवाज़ा खोलती हैं दोनों एक दूसरे को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर यून कहती हैं कि तुम यहाँ कैसे और यहाँ क्या कर रहे हो। डॉक्टर केन कहते हैं ये तो मुझे पूछना चाहिए, मैं आज से ही ज्वाइन किया हूँ, कुछ दिन यहीं रहूँगा। 5 साल हो गए तुम्हारे साथ वो हादसा हुए, तुम तब से यहीं पर ही हो, तुमने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने कितने फ़ोन कितने मैसेजेस किया, क्या तुमने एक भी नहीं देखा। तो डॉक्टर यून नहीं कहकर चली जाती हैं। डॉक्टर केन उसे देखकर खुश हो जाते हैं। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था और वह खुद ही गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर केन की कार को ठोक देता है और बेहोश हो जाता है। आवाज़ सुनकर सब बाहर भागते हैं, उसको उठाकर अंदर ले आते हैं और उसका एग्जामिन करने लगते हैं। डॉक्टर यून का हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ था तो डॉक्टर केन पूछते हैं कि क्या हुआ है तो डॉक्टर यून कुछ नहीं बताती। डॉक्टर केन कहते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, इसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। तभी नर्स अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर आती है जो बहुत ही पुराना था। डॉक्टर केन को तो कुछ भी नहीं दिखता मगर नर्स और डॉक्टर यून समझ जाती हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है। तो डॉक्टर केन कहते हैं कि इस तरह के पेशेंट का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। नर्स कहती हैं कि हॉस्पिटल दूर है, 2 घंटे लग जाएंगे, ऐसे में तो पेशेंट रास्ते में ही मर जाएगा, इसका इलाज यहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर केन मना करते हैं तो डॉक्टर यून कहती हैं कि इसे ट्रीट करने का कॉन्फिडेंस नहीं है क्या। इनकी किचकिच सुनकर ओल्ड डॉक्टर उठ जाते हैं जो वहीं पर सो रहे थे और ये हैं इस हॉस्पिटल के हीरो डॉक्टर किम। उन्हें देखकर डॉक्टर केन अपना हाथ छिपाने लगता है। नर्स उन्हें पेशेंट की पूरी डिटेल बताती है। ओल्ड डॉक्टर पेशेंट की सर्जरी वहीं पर ही शुरू कर देते हैं तो डॉक्टर केन उन सबको रुकने का कहते हैं मगर उन्हें ही साइड कर दिया जाता है। उनकी सर्जरी की स्किल देखकर तो डॉक्टर केन के तोते उड़ जाते हैं। डॉक्टर केन सोचते हैं कि इतने स्किल्ड डॉक्टर इस छोटे से हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं। सर्जरी के बाद डॉक्टर केन कहते हैं कि आपका तरीका बहुत ही डेंजरियस है, आप किसी पेशेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर किम कहते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ एक है, पेशेंट की जान बचाना, उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगा, मेरे बारे में जिसे जो सोचना है सोच सकता है। फिर डॉक्टर केन डॉक्टर यून से मिलते हैं तो उन्हें भी कहते हैं कि तुमने उन्हें मना क्यों नहीं किया, ऐसे कहीं पर भी ऑपरेशन कर देना एक इररेस्पॉन्सिबल डॉक्टर की निशानी है। डॉक्टर यून कहती हैं कि तुम अपनी बात करो, अपने पेशेंट को छोड़कर वीआईपी पेशेंट की सर्जरी करने गए और उसे बचा नहीं पाए, इसलिए तुम यहाँ हो। क्या ये एक इररेस्पॉन्सिबल डॉक्टर की निशानी नहीं है। डॉक्टर केन कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो एक बड़ा मौका खो देता। डॉक्टर यून कहती हैं कैसा मौका। डॉक्टर केन कहते हैं तुम्हें नहीं पता, अगर सक्सेस पानी है तो कनेक्शन होनी चाहिए, नहीं तो किसी वीआईपी पेशेंट का इलाज करना होता है। डॉक्टर यून कहती हैं इन 5 सालों में तुम काफ़ी बदल गए हो, तुमने कहा था तुम यहाँ पर 1-2 महीने रहोगे, मुझे नहीं लगता यहाँ पर तुम इतने दिन टिक पाओगे।
डॉक्टर केन के मिलने से उन्हें सब पुरानी बातें और उनका एक्सीडेंट याद आने लगता है, जिससे उनका हाथ थरथराने लगता है। तो डॉक्टर यून खूब सारा मेडिसिन खा लेती हैं। उन्हें डॉक्टर मून की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। आवाज़ें कहती हैं कि तुम्ही ने मेरी जान ली है, और हंसने लगते हैं। डॉक्टर यून अपने होश में ही नहीं थी। उन्होंने स्काल्पेल पकड़ रखा था अपना नस काटने के लिए। डॉक्टर केन उन्हें ऐसा देखकर शॉक हो जाते हैं। नर्स उसे शांत करने लगती हैं, कहती हैं तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, उन सब के बारे में मत सोचो। डॉक्टर केन उसे रोकने आगे बढ़ते हैं तो उसे फिर से सब याद आ जाता है। वो अपने आपे से बाहर आ जाती हैं और अपना नस काट लेती हैं। डॉक्टर किम उसे पकड़ लेते हैं और तुरंत उसका बैंडेज करके वहाँ से ले जाते हैं। डॉक्टर केन उसकी ऐसी हालत देखकर टूट जाते हैं और खूब रोने लगते हैं। डॉक्टर उसकी सर्जरी करने की प्रिपरेशन करते हैं। डॉक्टर केन भी उनकी हेल्प करने आते हैं। डॉक्टर किम पूछते हैं कि क्या तुमने ऐसी सर्जरी पहले की है? तो डॉक्टर केन नहीं कहते हैं, आज पहली बार करूँगा। डॉक्टर किम उससे कहते हैं कि अगर भूल कर भी तुमने कोई छोटी सी भी मिस्टेक की तो तुम्हारा हाथ काट कर डॉक्टर यून को लगा दूंगा। फिर सर्जरी शुरू हो जाती है। इतनी क्लियर और डिटेलिंग के साथ सर्जरी दिखाई जाती है कि आप उसमें खो ही जाओगे। लगेगा कि आप सब सीख गए हो और डॉक्टर बनकर सर्जरी करने का मन करेगा। इस ड्रामा में हर एक सर्जरी इतनी ही डिटेलिंग के साथ दिखाया जाता है, इसलिए मुझे ये ड्रामा बहुत ही पसंद आया। डॉक्टर केन उन्हें देखने लगते हैं। फिर से डॉक्टर केन उनकी इतनी फास्ट और परफेक्ट सर्जरी को देखकर हैरान हो जाते हैं। सर्जरी के बाद डॉक्टर केन बाहर आकर उनसे पूछते हैं कि आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? आपने दिन में जो सर्जरी की वो एक जनरल सर्जन का काम है, मगर अभी जो किया वो एक जनरल सर्जन नहीं कर सकता। डॉक्टर किम कहते हैं कि तुम मेरे अच्छे होने से जल रहे हो क्या? डॉक्टर किम कहते हैं कि मेरा काम लोगों की ज़िंदगी बचाना है, और उन्हें सुनाने लगते हैं तुम तो ओआर रूम में इतनी गलती करते हो, सक्शन और कट में भी कंफ्यूज हो जाते हो और अपने आप को डॉक्टर कहते हो। डॉक्टर केन कहते हैं आप इतना फास्ट कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। डॉक्टर किम कहते हैं बहाने करना बंद करो और एक काबिल सर्जन बनो, क्योंकि आज तुमने अच्छा काम नहीं किया। डॉक्टर केन उनसे पूछते हैं कि आप बताते क्यों नहीं कि आप कौन हैं? डॉक्टर किम कहते हैं कि मैं डॉक्टर टीचर किम हूँ, अब से हम इन्हें टीचर किम बुलाएंगे। उनका आंसर सुनकर डॉक्टर केन अपना सर पकड़ लेते हैं। अगली सुबह डॉक्टर यून को होश आता है तो वह सोचती हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। डॉक्टर केन अपने दोस्त को बताते हैं कि डॉक्टर यून उनके साथ उनके हॉस्पिटल में है। यह सुनकर दोस्त बहुत खुश होता है और उनके बारे में पूछता है। डॉक्टर केन उसे टीचर किम के बारे में पता लगाने का कहते हैं, तो डॉक्टर यून उनसे फ़ोन ले लेती है और कहती है इसने अभी जो कहा उसे भूल जाओ कहकर रख देती है। डॉक्टर यून कहती हैं तुम उनके बारे में क्यों पता कर रहे हो और उनके बारे में जानकर क्या करोगे? डॉक्टर केन कहते हैं तुम्हें ऐसी हालत में बाहर नहीं घूमना चाहिए, जाओ जाकर अपने रूम में आराम करो। तो डॉक्टर यून कहती हैं ऐसी बेकार की बातें मत किया करो, मैं पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, समझे ना? मेरे लिए और मुश्किल मत खड़ी करो। जब तक तुम यहाँ पर हो हम अजनबी की तरह रहेंगे, और हाँ, टीचर किम के पीछे मत पड़ो। तो डॉक्टर केन कहते हैं क्या तुम उससे प्यार करती हो इसलिए 5 सालों से यहीं पर हो? डॉक्टर यून उसे पागल कहकर चली जाती हैं। डॉक्टर केन भी अपने आप को कोसने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। फिर डॉक्टर यून छिपते छिपाते हॉस्पिटल में आती हैं जहां सब काम पर लगे थे। नर्स उन्हें पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। तो डॉक्टर यून कहती हैं आज फ्राइडे है तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। तभी उन्हें एक फ़ोन आता है। नर्स बताती है कि एक एक्सीडेंट हुआ है, 5 लोग आ रहे हैं तो सब तैयार हो जाओ।
पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर यून उन सबकी जांच करने लगती है। डॉक्टर यून और डॉक्टर केन के बीच एक पेशेंट को लेकर लड़ाई हो जाती है। डॉक्टर केन फैमिली के कंसल्ट के बिना सर्जरी करने से मना कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर यून कहती हैं कि उन्हें आने में 1 घंटा लग जाएगा, तब तक ये पेशेंट शॉक में जा सकता है। उन दोनों की किचकिच टीचर किम आकर बंद करते हैं और डॉक्टर यून को वहाँ से जाने का कहते हैं, तो डॉक्टर यून कहती हैं मैं कर सकती हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर किम उसे कहते हैं आर्टिकल के हिसाब से एक साइकेट्रिक पेशेंट को टीम में नहीं रखा जा सकता। जो तुमने कल किया उसे देखकर मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई करता हूँ। यह सुनकर डॉक्टर यून दुखी हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। डॉक्टर किम डॉक्टर केन को आज के लिए ईआर का इंचार्ज बना देते हैं। डॉक्टर केन को उनके चीफ फ़ोन करके आज रात डिनर पर बुलाते हैं और आकर डायरेक्टर से माफ़ी मांगने का कहते हैं। फिर डॉक्टर केन अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो पेशेंट की भीड़ लगी है। फिर उन सब की जाँच करने लगते हैं और घड़ी को देखकर परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें डिनर पर जो जाना था। डॉक्टर किम को सब पूछ रहे थे कि क्या वो सच में डॉक्टर यून को वहाँ से हटाने वाले हैं, तो टीचर किम हाँ कहते हैं। अब इसमें डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर किम डॉक्टर केन को देखते हैं, वो अपने काम अच्छे से कर रहा था, तो वह किसी से मिलने चले जाते हैं। तभी एक औरत एक पेशेंट के पास आती है जो उसके बेटे का एक्सीडेंट किया था। उसका गला दबाने लगती हैं। डॉक्टर यून उसे रोकने की कोशिश करती हैं तो वो डॉक्टर यून को भी मारने लगती हैं। फिर सब आकर उसे छुड़ाते हैं। डॉक्टर उसे समझाती हैं कि ये वो आदमी नहीं है, आप गलत इंसान को मारने जा रही थी। डॉक्टर केन वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक इमरजेंसी पेशेंट आता है तो नर्स उसे बुलाती हैं। डॉक्टर केन कहते हैं पीछे मत मुड़ना, ये आखिरी मौका है बड़े हॉस्पिटल जाने के लिए, और आगे बढ़ने लगते हैं। तो उस पेशेंट के पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, प्लीज़ मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। उन्हें देखकर वो वापस आ जाते हैं और पेशेंट की जांच करने लगते हैं। इधर डायरेक्टर उसका इंतजार कर रहे थे। जब वह नहीं आता है तो डायरेक्टर वहां से चले जाते हैं। इधर डॉक्टर केन उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसका डेथ हो जाता है। पेशेंट की डेथ से उनके पेरेंट्स और डॉक्टर केन भी दुखी हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर केन डॉक्टर यून से मिलने आते हैं और उसका जाँच करते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं कि टीचर किम ने तो उसे निकाल दिया है, अब वह कहाँ जाएगी। डॉक्टर केन जाते वक्त कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यह सुनकर डॉक्टर यून चादर ढक लेती है। तभी नर्स उसे कॉल करके बताती हैं कि 4 बर्न पेशेंट आए हैं, आप जल्दी आ जाइए। मगर डॉक्टर केन ने तो कभी ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं की थी और डॉक्टर किम भी वहाँ पर नहीं थे, तो डॉक्टर यून उसकी हेल्प करती हैं। वो फ़ोन पर जैसा जैसा बताती हैं डॉक्टर केन वैसे वैसे करते जाते हैं। तभी डॉक्टर किम भी आकर पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। उनकी फेस की हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो सब उन्हें पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है। डॉक्टर किम अंदर आकर उन दोनों को देखते हैं। सब उन्हें देखकर चुप हो जाते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड होता है। आगे के पार्ट्स बिना रुके देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।